इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, सही सही खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचेगी। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बड़ी खबर बताते चले, यहां पर बीजेपी में दिल्ली में जीत के बाद में सीएम पद को लेकर के फूट देखने को मिल रही है। प्रवेश वर्मा की राह में रोड़ा, नतीजों के तुरंत बाद बीजेपी के विधायक ने सीएम पद पर ठोका दावा, बीजेपी में हड़कंप। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी में कई यहां पर चेहरे हैं, सबके बीच में 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इशारों ही इशारों में सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने यहां पर कहा कि सीएम पद के सवाल पर कहा कि 6 बार जीता हूं, मुख्यमंत्री लायक प्रोफाइल है, पर यह तो ऊपर से ही तय होगा, लेकिन कम से कम प्रोटेम स्पीकर मैं ही बनूंगा, मैं ही विधायकों को शपथ दिलवाऊंगा। दोस्तों यहां पर यह अपडेट आई है, जहां पर देख सकते हैं कि सीएम की रेस में मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा जैसे चेहरे शामिल हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा दिल्ली का, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी हार चुकी है, भाजपा जीत चुकी है चुनाव, लेकिन इन सब के बीच में यहां पर फूट भी देखने को मिल रही है। अलग अलग विधायक यहां पर दावे कर रहे हैं कि हमारे समर्थन में ज्यादा विधायक है, इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। केजरीवाल अब आगे क्या करेंगे, इसको लेकर के अपडेट आ रही है दोस्तों। दिल्ली में सरकार गई, संयोजक की कुर्सी पर भी खतरा, क्या राज्यसभा जाएंगे केजरीवाल। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में वह बीजेपी के प्रवेश वर्मा से 4000 से ज्यादा वोटों से हार गए। अब एक बड़ा सवाल है कि इस हार के बाद अब केजरीवाल का क्या होगा। उनके पास अब कोई संवैधानिक पद नहीं है और न ही वह वर्ष 2028 से पहले राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं। बताते चले कि पंजाब में राज्यसभा के चुनाव वर्ष 2028 में होंगे और दिल्ली में साल 2030 में होंगे, और इसलिए केजरीवाल को अब सिर्फ आम आदमी पार्टी का संयोजक बनकर के रहना होगा। ये पद भी उनके पास कितने दिन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों कथित शराब घोटाले में ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाया है, और अगर पार्टी अदालत में दोषी साबित हो जाती है तो ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी और केजरीवाल के पास में संयोजक का पद भी नहीं रह जाएगा। अब भाजपा दिल्ली की सत्ता में भी आ गई है, केंद्र की सत्ता में तो पहले से ही थी। अब यहां पर भाजपा की पूरी ताकत यही रहेगी कि किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को ही पूरी तरह से खत्म किया जाए, उसकी राजनीति को ही खत्म किया जाए पूरी तरह से। अब दोस्तों यहां पर केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि केजरीवाल अपनी पार्टी कैसे बचाएंगे दोस्तों, क्योंकि अब यहां पर नेता इधर उधर भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। दिग्गज नेताओं को कंट्रोल में करना केजरीवाल के लिए मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सत्ता जो चली गई है। इन सब के बीच में एक ताजा आंकड़ा यह भी सामने निकल के आ चुका है कि दिल्ली के चुनाव में 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जितने वोट लिए हैं उतने ही अंतर से आम आदमी पार्टी हार गई। और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी शुरुआत से यही थी और इन्होंने तय कर लिया था कि हमें आम आदमी पार्टी को रोकना होगा चाहे कोई भी जीते। ये यहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी पहले ही तय कर चुकी थी और वैसा ही किया गया है केजरीवाल के साथ में, जो कि केजरीवाल कई राज्यों में कांग्रेस के साथ में करते थे। गोवा में चुनाव लड़के कांग्रेस को हरवाया, गुजरात में चुनाव लड़के कांग्रेस के वोट काटे, हरियाणा में हाल ही में लड़के कांग्रेस को हराया और कई राज्यों में यहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। और आखिरी में देखिए दोस्तों, यहां पर कांग्रेस ने एक ही राज्य में सारे ही राज्यों का बदला ले लिया है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीत रही है, वहीं उसकी एक राज्य सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। अविश्वास प्रस्ताव की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष के द्वारा संभावित अविश्वास प्रस्ताव की अटकलों के बीच मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह दिल्ली पहुंचे। उन्होंने यहां पर सीएम सचिवालय में सत्तारूढ़ विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की, लेकिन कुछ विधायक यहां पर अनुपस्थित रहे। इसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री चार्टर्ड विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए दोस्तों, क्योंकि यहां पर कई विधायक बागी हो चुके हैं, सीएम की बैठक में ही नहीं पहुंचे। यानी कि बहुमत का आंकड़ा क्या भाजपा खो चुकी है, ये एक बड़ा सवाल है। और आनन फानन में यहां पर चार्टर्ड विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए मणिपुर के मुख्यमंत्री। दोस्तों बताते चले, 10 फरवरी को शुरू होने वाले मणिपुर विधानसभा बजट सत्र शुरू से पहले यहां पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह 4 अधिकारियों के साथ में चार्टर्ड विमान से राजधानी पहुंचे और यहां पर माना जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे यहां पर। क्योंकि बताते चले आप लोगों को, विपक्ष तो यहां पर तैयारी कर ही चुका है अविश्वास प्रस्ताव लाने की, लेकिन मुश्किलें तो यहां पर भाजपा के ही विधायक बढ़ा रहे हैं। कई विधायक बागी हो चुके हैं, जिनकी संख्या 10 से 15 के बीच में बताई जा रही है, जो कि खिलाफ में मतदान कर सकते हैं, जिसके बाद में मुश्किलें बढ़ चुकी है एक मणिपुर राज्य में दोस्तों बीजेपी की। ये यहां पर अपडेट है। इसके साथ ही खबर बताते चले, मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर भड़क गए अखिलेश यादव, बोले मिलेगी घपलेबाजी की सजा। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 8 साल के बाद भाजपा का विधायक बनने जा रहा है। सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां पर अजीत प्रसाद की बड़ी हार हुई है। भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने करीब 61,000 के मार्जिन से जीत दर्ज की है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा बीजेपी सरकार और प्रशासन पर फूटा है। सीधे तौर पर इसे यहां पर प्रशासन की जीत बता रहा है विपक्ष। एक तरफ दोस्तों भाजपा का खेमा जश्न मना रहा है, और वहीं इन सब के बीच में अखिलेश यादव जबरदस्त नाराज हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद में तीखी टिप्पणी की है। सपा के सुप्रीमो ने भाजपा की इस जीत को चुनावी तंत्र के दुरुपयोग से नवाजा है। उन्होंने कहा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसलिए बेईमानी पर उतर आती है और यहां पर अधिकारियों को लगाया जाता है हेराफेरी करने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले ही किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों में से ये धांधली देखी है। ये झूठी जीत है, जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डाल करके नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। ना कुदरत उन्हें बख्शेगी, ना कानून। भाजपा उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने अब जाकर के सबसे बड़ी बातें कही हैं दोस्तों। अधिकारियों ने बीजेपी को चुनाव जिताया और यहाँ पर अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में अधिकारियों को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि आज नहीं तो कल उनको सजा मिलेगी। लिस्ट सबकी तैयार है, बस समय का इंतजार है। और यकीन मानिए दोस्तों, अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। मुश्किलें अधिकारियों की ही बढ़ेंगी, क्योंकि सत्ता से बीजेपी तो चली जाएगी, लेकिन अधिकारी सिस्टम में रहेंगे। और यहां पर अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से यहां पर उनको मजा भी चखाएंगे सत्ता में आते ही। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि दिल्ली में 5 साल केजरीवाल सरकार को भाजपा ने काम नहीं करने दिया। गुजरात से लाए उपराज्यपाल के हाथ में सभी ताकत दे दी। आम आदमी पार्टी के नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया। ये फार्मूला इन्होंने महाराष्ट्र, दिल्ली में अपनाया। अब बिहार का चुनाव है, शायद उसमें भी यही करें। यह महाराष्ट्र पैटर्न है कि नेतृत्व को खत्म करो। यही महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ, यही दिल्ली में किया और अब यही शायद बिहार में भी करेंगे ये भाजपाई।
बिहार चुनाव जीतने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, ये कहना है दोस्तों संजय राउत का। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।